हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा चाणक्य नीति। आज हम चाणक्य नीति के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और आपको इस वीडियो को सुनने में बड़ा मज़ा आएगा, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि चाणक्य नीति जो है वो सबसे बेस्ट नीति है, क्योंकि चाणक्य जो थे वो एक बहुत ज़्यादा अच्छे गुरु थे और उन्होंने जो है अपने शिष्यों को बहुत ज़्यादा अच्छी शिक्षा दी थी और अपने शिष्यों को इतना काबिल बनाया था कि उन्होंने जो है एक क्रूर राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचा। उसके राज्य में अपना धन ना होने के कारण, कोई राजा ना होने के कारण, कोई सेना ना होने के कारण उनके साथ कोई भी नहीं था, सिर्फ छोटे छोटे शिष्य थे उनके। फिर भी उन्होंने अपनी नीतियों के बल पर उन शिष्यों को इतना काबिल बनाया कि उन्होंने उस क्रूर राजा को वहाँ से उखाड़ फेंका और उसकी जगह पे उन्होंने अपने शिष्य को राजा बना दिया। और उसके बाद उन्होंने एक सफल राजा का निर्माण कर दिया। और इस तरह से वो इतने ज़्यादा, उनके मन में इतना ज़्यादा था भारत के स्वतंत्रता के सपने को लेकर, उनको बहुत ज़्यादा ये था मन में कि उन्होंने जो है इसको भारतवर्ष को ऐसे क्रूर राजाओं से उन्होंने मुक्त कराना था और वहाँ पे एक ऐसे राजा को बिठाना था जो कि सही हो और सही से कार्य करे और अपनी नीतियों का सही से पालन करे, अपने कर्तव्य को समझे और अपने कर्तव्य को समझते हुए अपनी प्रजा का अच्छे से ध्यान रखे, प्रजा में जो है पॉजिटिविटी फैलाए, मतलब प्रजा में जो है प्रजा का अच्छे से पालन करे और प्रजा को किसी भी तरह का कोई कष्ट ना हो और उनका जो, ताकि हमारा जो भारतवर्ष है वो अच्छे से एकदम खुशहाल राज्य बन सके। साधारण से लड़के को उन्होंने इतना काबिल बनाया, उसको इतना ज़्यादा समझदार बनाया कि उसने जो है एक महाक्रूर राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रच के उसके राज्य में घुस के उसकी सेना को ख़त्म किया और उसके खिलाफ जाकर, जिसके राज्य में इतना ज़्यादा पहरा रहता था कि मतलब बहुत ज़्यादा कड़ी उसकी सुरक्षा थी, तो भी उसके राज्य में जाकर उसका भरोसा जीत कर फिर वहाँ पे जो है उन्होंने उस राजा के विरुद्ध षड्यंत्र करके उसको ख़त्म कर दिया और फिर उसकी जगह पे उस लड़की को राजा बना दिया। उनकी नीति इतनी अच्छी थी। अगर हम भी चाणक्य नीति के अनुसार चलते हैं तो फिर हम कहीं से भी कोई भी नुकसान हम नहीं उठाएंगे। अगर हम सच में चले, सच में रियल में फॉलो करते हैं, हम कई बार ऐसा करते हैं ना कि हमको सबसे ज़्यादा अच्छी नीति है, क्योंकि चाणक्य एक बहुत महान पंडित थे और बहुत महान गुरु थे और बहुत ही महान एक योद्धा भी थे। और क्योंकि उन्होंने जो युद्ध लड़ा था वो शायद ही कोई लड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने अपना युद्ध लड़ने के लिए ऐसे हथियार चुने थे जो कि जिसको कि कोई हथियार मानता ही नहीं था। मतलब कि उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को अपना शिष्य बनाया, फिर उनको सिखाया और फिर उनको इतना काबिल बनाया कि वो एक क्रूर राजा के खिलाफ जो है लड़ सके और उसका खात्मा करके उसको अब उसके राज्य से निकाल के वहाँ पे अपना राज्य स्थापित करवाया। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया, बहुत सारी उन्होंने यातनाएं भी झेली, बहुत सारे उन्होंने कष्ट भी सहे और बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने सामना किया। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर हमारा कोई लक्ष्य है, अगर हमारा कोई भी ऐसा लक्ष्य है कि जिसको हम पाना चाहते हैं लेकिन हम उसमें हार गए हैं, हमें लग रहा है कि हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमें चारों तरफ से निराशा हाथ लग रही है और जो भी हम काम कर रहे हैं वो सब में हमारे को असफलता मिल चुकी है और अब सब खत्म हो गया है, तो फिर यहाँ से आपको इस सीख मिलती है कि कभी भी कोई भी चीज़ हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होती है। जब भी आपको लगे कि कोई चीज़ सब खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं बचा है, तब भी एक रास्ता ज़रूर से बचा होता है जिसको हमें ढूंढने की ज़रूरत है। कोई ना कोई रास्ता होता है जिसको आप अपने मंजिल की तरफ तय करने के लिए यूज कर सकते हैं और उस रास्ते पर चलकर आप अपनी मंजिल को पा लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान सिर्फ इतना है कि आपको कुछ एक बातों का ध्यान रखना है, कुछ एक नियमों का ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा। आपको जो सबसे पहला जो आपको काम करना चाहिए वो ये है कि आपको अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोना है। आपका जो आत्मविश्वास है वो सबसे ज़्यादा बड़ी आपकी कामयाबी की एक सीढ़ी है, जो कि आपको अपने कामयाबी के रास्ते पर लेकर जा सकता है और आपके कामयाबी की जो आपकी मंजिल है
उस तक आपको पहुंचा सकता है। आपका आत्मविश्वास आता कहाँ से है? वो आपका आत्मविश्वास जो है वो आपके अंदर से ही आता है, और आप उसके लिए आप किसी पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं। आप अपने अंदर की आत्मा को जगाइए, अपने अंदर की पावर को जगाइए। आप पॉजिटिव थॉट्स रखिए कि यस आप कर सकते हैं, आप कभी हार नहीं सकते हैं। आप अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं भी है फिर भी आपके पास एक रास्ता है, आप ढूंढेंगे उस रास्ते को और उस रास्ते पर चलकर आप अपनी मंजिल को पा लेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको नेगेटिव नहीं होना। नेगेटिव होने से कुछ नहीं होता है। नेगेटिव होने से सिर्फ हमारा टाइम बर्बाद होता है और हम खुद को कष्ट देते हैं, और कुछ नहीं होता है। जो स्थिति है वो वैसे की वैसी रहती है, बल्कि उससे भी और ज़्यादा ख़राब होती है अगर हम नेगेटिव रहते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि क्यों ना हम पॉजिटिव रहें। इससे क्या होता है कि अगर हमारा काम सही नहीं हो रहा है लेकिन हम खुद को तो संभाल रहे हैं ना, खुद हम अंदर से खुश हो रहे हैं, तो फिर हमारे आत्मा जो है वो खुश हो रही है, हमारी बॉडी खुश हो रही है, हमारे आसपास का माहौल खुश रह रहा है, खुशी का है, तो फिर हम ये वही सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, और अपने जो भी हमारे पास डाउनफॉल आ गया है उस पर हमें फोकस करना है, और आपको उस पर अच्छे से ध्यान देना है कि कहाँ से आपको क्या गलती रह गई और किस चीज़ की वजह से जो है आपका ये डाउनफॉल आया और आपका जो काम है वो ख़राब हो गया। आपको इस पर पूरा फोकस करना है पूरी तरह से। जब आप इस तरह से चीज़ों को देखोगे, जानोगे और आप उसकी छानबीन करोगे, तब आपको पता चलेगा और फिर आपको वो रास्ता भी दिख जाएगा जिस रास्ते पर चलकर आपको आगे बढ़ना है। जो रास्ता आपको बंद दिख रहा था फिर वो आपको वही रास्ता खुला दिखेगा और आप उस रास्ते पर चलकर जो है आगे बढ़ सकते हैं। चाणक्य ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे को सिखाते हैं। उनका जो सपना था वो अखंड भारत का था। वो अपने भारत को जो है ऐसा भारत में ऐसा राज्य स्थापित करना चाहते थे जहाँ पे किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, उनकी प्रजा के साथ कोई भी किसी की तरह का कोई छल कपट ना हो, किसी भी तरह की कोई प्रताड़ना ना हो, उनकी जो प्रजा है वो सुखी रहे, और जो राजा हो वो ऐसा शासक हो जो कि सबके साथ न्याय कर सके, न्यायप्रिय हो और सही रास्ते पर चलने वाला राजा हो। तो उनका जो ये सपना था वो पूरा भी हुआ, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे कष्ट भी सहे। एक बार जब धनानंद ने उनको पकड़ लिया था तब उसने उनकी पूरी बॉडी में जो है क्योंकि उसको पता चल गया था कि वो उनके खिलाफ षड्यंत्र करने वाला है, और जो चाणक्य थे उन्होंने जो है प्रण ले लिया था कि वो धनानंद को उसके राज्य से उखाड़ फेंकेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसको पता चल गया था धनानंद को कि इसने मेरे लिए प्रण लिया है। तो फिर उनको पता था कि जो चाणक्य है वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, ये तो उसको भी पता था कि वो करके रहेगा अपने, इसलिए उसने ऐसा किया कि चाणक्य को जो है उनको ऐसे कारागार में डाल दिया जहाँ पे एक परिंदा भी नहीं जा सकता था, कोई भी नहीं जा सकता था, और वहाँ पे इतना कड़ा पहरा था कि बहुत ज़्यादा, और मतलब उसके राज्य में घुसना ही एक बहुत बड़ी चुनौती थी, कोई नहीं जा सकता था। लेकिन फिर भी जो चाणक्य के जो शिष्य थे वो इतने ज़्यादा, उन्होंने उनको इतना ज़्यादा काबिल बनाया था कि वो उसके राज्य में घुसे, और वो जो है चाणक्य को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसने क्या किया हुआ था कि उनकी जो याददाश्त चली जाए, वो अब सारी चीज़ें भूल जाएं और उनको कुछ भी पता ना चले। अगर एक बार चाणक्य जो है वो सारी चीज़ों को भूल जाते और वो उनके शरीर, उनका आत्मा उनकी ख़त्म हो जाती, तो फिर उस सपने को कोई नहीं पूरा कर पाता और धनानंद को कोई हिला भी नहीं सकता था। धनानंद को पता चल गया था कि जो चाणक्य है वो उसको जो है हिला सकते हैं। इसीलिए उसने क्या किया कि जहर की जो तिल्लियाँ बना के रखी, और फिर रोज़ रोज़ उनकी बॉडी पे चुबाता था ऐसे, और पूरी बॉडी में उनकी जहर फैलता जा रहा था। वो सारी चीज़ों को भूल रहे थे, उनकी बॉडी से सारी एनर्जी ख़त्म हो रही थी, उनकी हड्डियों ने भी फिर जवाब देना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन फिर भी वो याद रखते थे, वो बोलते थे, दिन भर बोलते रहते थे, अपना नाम बोलते थे, अपना गोत्र बोलते थे, और अपना सपने के बारे में भी बोलते थे। फिर भी जब वो इतने लाचार थे कि उनको कुछ नहीं, ना तो उनको कुछ दिख रहा था ना उनको समझ आ रहा था, फिर भी उन्होंने वो बस रट लगा दी थी, अपने दिमाग में एक बात डाल दी थी कि अब उनका जो क्या है, उनका सपना क्या है, उनका नाम क्या है, ताकि वो खुद को भूले ना, उनको खुद को याद रखना था। वो इतना ज़्यादा उन्होंने प्रण लिया था कि मरते मरते भी वो खुद को याद रखना चाहते थे और अपने सपने को याद रखना चाहते थे। उनको पूरा भरोसा था कि चंद्रगुप्त आएगा और उन्हें छुड़ा के ले जाएगा, और वह भी वही चंद्रगुप्त वहाँ पे आया, और फिर चंद्रगुप्त ने उनको वहाँ से छुड़ा लिया। तो धनानंद बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि अच्छा उनको कैसे छुड़ा के ले गए। फिर उनका इलाज चला, तब फिर उसके बाद जब वो ठीक हुए थे तब उन्होंने
पूरी तरह से उस धनानंद के राज्य को बर्बाद करने की योजना बना ली थी और बाद में वो जीत भी गए थे उससे इसमें। और फिर बाद में जो है चंद्रगुप्त वहाँ के राजा बन गए थे। तो ये सारी बातें होती हैं जब हम अपने किसी भी कार्य को लेकर जब हम दृढ़ हो जाते हैं तब हमें उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। हम उसमें अगर हम पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं और हम अपने जख्मों को ना देख कर आगे चलते हैं अपने हौसले से, तो फिर हम अपनी मंजिल को ज़रूर पा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरी जो बात ये होती है कि हमें दूसरों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। उन्होंने भी यही किया, चाणक्य ने भी इस बात से यही सिखाया कि उन्होंने जहर को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। दूसरों की तो बात छोड़ो, पर उन्होंने जहर को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। हमें भी ऐसे स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, क्योंकि कि आजकल की जो दुनिया है वो हमें दबाने में लगी होती है चारों तरफ से। अगर हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, अपने काम से काम रख रहे हैं, तो फिर ये दुनिया को हजम नहीं होता है और सब लोग जो है उस इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और उस पे हावी होने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में रखना है, किसी और के हाथ में नहीं देना है। अपनी फैमिली का, अपनी लाइफ का, अपने काम का दूसरों के ऊपर आप डिपेंड मत रहिए और आप अपने काम से काम रखिए। और आप जितना ज़्यादा आप अपने लिए काम करोगे और खुद से करोगे, उतना ज़्यादा आप सफल इंसान बनोगे। और कभी भी आपको जो है आपका जो डर है आपको उसको भी हराना है। आपका जो डर है आपको उसको हराना है। आपको अपने डर पे विजय प्राप्त करनी है। आपका डर क्या है? अगर आपको किसी से बात करने में डर लगता है तो आप किसी स्ट्रेंजर से जाके बात करिए। खुद को संभालिए, अंदर से खुद को हौसला दीजिए कि ऐसा आप कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, आप किसी से कम नहीं हैं, बल्कि आप सबसे ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। क्योंकि आपके मन में जो ये सोच आई है वो हर किसी के मन में नहीं आती है कि आपको कुछ करके दिखाना है, आपको आगे बढ़ना है, और आप किसी से कम भी नहीं हैं। आपका जिस भी तरह का डर है आपको उसको हराना है और उसमें जीत हासिल करनी है। जब आप अपने अंदर के डर को हरा दोगे, अपने अंदर जो आपका जो डर बैठा हुआ है उसको हरा दोगे, नेगेटिव जो थॉट बैठे हुए हैं उनको आप बाहर निकालोगे, तब आप अंदर से एकदम साफ हो जाओगे। और जो भी आप गंदगी को बाहर निकालोगे तो अंदर आपकी एनर्जी आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और वो उससे आपको पावर मिलेगी और आपको हौसला मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। और फिर आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चले जाओगे। एक बार आपने बढ़ना स्टार्ट किया, अपना कदम आगे रखना स्टार्ट किया, तो फिर आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। क्योंकि आप जी जान से अगर मेहनत करोगे उस कार्य को करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो फिर आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको हरा सकती है। तो इस तरह से जब आप अपने लक्ष्य के लिए अड़िग रहते हो, आप डटे रहते हो, जो आपको करना है वो आपको करना ही है किसी भी हाल में, तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता है। और आप लेकिन वो अगर आपकी जिद है वो आपके सही कार्य के लिए होनी चाहिए। अगर आप किसी भी गलत कार्य के लिए अपने मन में जिद रखोगे तो वो पूरी नहीं हो सकती है, और उसको पूरा होने का कोई मतलब भी नहीं है। अगर वो पूरी हो भी गई तो क्योंकि वो गलत है तो उसका गलत ही परिणाम निकलेगा। तो इसीलिए आपको जो भी काम करना है आपको सही कार्य के लिए आपको जिद करनी है और सही जगह पे आपको अपने पावर का यूज करना है। अगर आपके पास पावर आ गई है, पॉजिटिविटी आ गई है, तो आपको उसका सही से यूज करना है, ताकि आप अच्छे कार्य को करके उसमें आगे बढ़कर अपने जो आपका सपना है उसको पूरा करके और बहुत सारे लोगों की भी आप हेल्प कर सकते हो इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। डर जो है हमारा वो हमारे अंदर से ही आता है, और जो हमारे नेगेटिव जो हमारे थॉट होते हैं वही हमारे अंदर डर पैदा करते हैं। तो आपको उसको हराना है और अपने आप को आगे लेकर जाना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने आपको थोड़ा सा कुछ बता दिया इसके बारे में। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको दिल से थैंक यू। और आप हमेशा हैप्पी रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।